हेलो गाइस, मैं जंगल में हूँ। अभी रास्ता भटक चुका हूँ और मैं जिस रास्ते आ रहा था वहाँ से मैंने शॉर्टकट लिया है, बट मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से और मुझे पता नहीं है। अभी ये पूरा एकदम घना जंगल है। यहाँ पे आपको कोई साउंड सुनाई देगा, वो भी बर्ड्स का। और मुझे रास्ता कैसे पता करना है वो मुझे पता है। अगर आप कभी पहाड़ों में जाओ तो रास्ता भटक जाओ तो आप, जैसे मुझे रिवर साउंड आ रहा है तो मैं इस रिवर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता है क्योंकि ये जो जहाँ से ये रिवर आती है मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ और मैं उसी रिवर को फॉलो करूँगा क्योंकि मुझे पता है वहाँ से रास्ता सीधा ऊपर जंगल की ओर जाएगा जहाँ हमारा टेंट है। तो मैं रास्ता खोज रहा हूँ अभी जंगलों में। मुझे पता है रिवर इस साइड से साउंड आ रहा है तो मैं अभी सीधे डायरेक्शन में जाऊँगा, फिर ऊपर जाके नदी से मिल जाऊँगा। फिर मैं धीरे धीरे नदी को फॉलो करते हुए ऊपर चले जाऊँगा और मुझे जहाँ मेरा टेंट है मुझे पता है वो मिल जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ। आप रिवर की साउंड सुन सकते हो, मुझे आ रही है। आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, बट मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है क्योंकि आपको पता है मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा है कि आ रही है नहीं। तो मैं अभी यहाँ से ऊपर जाऊँगा और ये पूरा एकदम सा घना जंगल है। यहाँ जानवर रहते हैं, सुअर, भालू। तो अभी मुझे पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट बहुत कम चांस में वो मिलता है। चलो दोस्तों, चलते हैं। एकदम सा पूरा असेंड है ये। मुझे ऊपर कुछ खुला हुआ दिख रहा है जंगल के बीच में, तो मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा जहाँ से मुझे कुछ दिखाई दे, पता चल पाए कि रास्ता कहाँ है। तो मैं जो आपको आगे डायरेक्शन दिख रही है खुले में, तो मैं वहाँ पे जाके पता कर सकता हूँ मैंने किस साइड को जाना है। वैसे रिवर का साउंड तो लेफ़्ट साइड आ रहा है, तो मुझे उसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो गाइस, ये मैं रिवर के पास पहुंच चुका हूं। ये सामने जो रिवर दिख रही है आपको, ये ऊपर यहाँ पे 2 लेक हैं, वहाँ से आती है। वहाँ पे उसका नाम जोंताल है। ये नदी वहीं से आती है। तो मुझे वहीं जोंताल के ऊपर हमारा टेंट है, तो मुझे वहीं जाना है। तो मैं इस रिवर को फॉलो करते हुए जाऊंगा ऊपर और इस साइड से ऊपर जाऊंगा क्योंकि इस साइड पूरा पेड़ पौधे हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता बना नहीं है, तो बनाना पड़ता है और पेड़ों के अंदर से घुसना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये देख सकते हैं आप, ये रोडोडोंड्रॉन है। इसके अंदर एकदम सा ये पेड़ डाउन रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बर्फ़ पड़ने के कारण ये नीचे डाउन हुए होते हैं। तो ये ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ये 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट इतना ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और ये पाइन ट्रीज़ हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं, रोडोडोंड्रॉन ऑन पाइन ट्रीज़। और इधर भोजपत्र भी आपको देखने को मिलेगा। भोजपत्र का आपको पता है, जो पुराने ज़माने में हमारे रामायण महाभारत लिखी हैं तो सारी इन्हीं पे लिखी गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भोजपत्र। ये तो इसको ऐसे आप निकाल सकते हो।
ये आपको दिख रहा है। तो इसमें लेयर रहती हैं बहुत सारी, आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमारे कॉफ़ी के पन्ने होते हैं ना, इसमें सेम ऐसे ही लेयर होती हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हैं इस पर। तो इसको निकालते हैं कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये निकालने की विधि है, तो आप इसमें खुद ही निकलता है, आराम से आप इसे निकाल सकते हो। देखो ये, और ये बहुत ही बेटर है। और इसमें हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमें ये कभी कभी आग जलाने के बहुत काम आता है। एकदम से सूखा रहता है और ये गीला नहीं होता है, और इसके अंदर पानी नहीं जाता है, और ये जैसे वाटर प्रूफिंग रहता है, तो ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, और आप इस पर लिख भी सकते हो पूरा। तो जो हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं पुराने ज़माने में, तो इसी भोजपत्र पे लिखे गए हैं। तो गाइज़, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इन पहाड़ों में अगर आप आओगे। ये देख, इसमें बहुत सारी लेयरें निकली हुई ऑलरेडी, और ये बहुत काम आता है, बहुत ही काम आता है। ये मतलब आप इसे जैसा देवी देवताओं में पूजा के काम में भी बहुत आता है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है पहाड़ों का, इसे भोजपत्र कहते हैं, भोजपत्र ट्री। यहाँ से जो नज़ारा आपको दिख रहा है आप देख सकते हो। सामने क्लाउड लगे हुए हैं, नहीं तो यहाँ से द्रोणागिरी दिखता है हमारा सामने इस साइड को, और इस साइड को बुग्याल कोटी है, और इसी के बीच में हमारी नंदा देवी है जो इंडिया की हाईएस्ट पिक है प्रॉपर। तो इस साइड को दिखती है आपको। अभी तो क्लाउड है, क्लियर नहीं दिखेगा आपको। और ये जंगल है, ये भोजपत्र ट्रीज़ हैं, और ये वाला जो रोडोडोंडन मैंने आपको बताया था, ये वाइट कलर है, और ये जहरीला पॉइजन वाला होता है। आप इसे ज़्यादा सूंघ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सूंघोगे इसे तो आपको चक्कर आना, हेडेक आना, बहुत सारी आपको प्रॉब्लमें आ जाएगी। तो इससे जो नए नए आते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम तो पुराने हो चुके हैं इन पहाड़ों में, हर गली का पता है। ये जंगल तो अपना घर है, और जो इस जंगलों में सुकून है वो शहरों में कहाँ। तो गाइस, चलते हैं आगे की ओर। यहाँ रास्ता हमने खुद ढूंढना पड़ता है, खुद रास्ता बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो मैं रिवर की साइड आ चुका हूँ। तो गाइस, मैं अभी रिवर के पास आ चुका हूँ। तो देखिए, और मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ। हमारा आपको तरीका बताता हूँ पानी हम कैसे पीते हैं पहाड़ों में। हाँ, आपको पहले जैसे डाउन होना पड़ेगा, जैसे गाय पानी पीती है। हाँ, मजा आ गया। चलो,
तो गाइस चलते हैं नदी को फॉलो करते हुए। चलो ये रिवर है। ये वाटरफॉल आ रहे हैं यहाँ से नदी को। देख सकते हैं चलते। तो गाइस ये पूरा आपको पत्थर है, इसके ऊपर से नदी जा रही है। ये इसका नज़ारा है। हेलो गाइस, हम छो पहाड़ी और पहाड़ियों को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। मैं भी आज रास्ता तो मुझे पता था किस रास्ते जाना है, पर मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ जहाँ से मैं कभी नहीं गया। तो मुझे एडवेंचर करने का पहाड़ों में बहुत शौक़ है। तो मैं इसी नदी के सहारे जाऊँगा जहाँ से रास्ता भी नहीं है, खुद मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा नदी क्रॉस करते हुए। ये आपको सामने जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इस पर जो पानी के बूंदें जा रही हैं, इससे इसमें बहुत चिकनाहट हो जाती है। तो एकदम आपको इस पर आप पाँव रखोगे तो आप फिसल जाओगे, एकदम स्लिप हो जाओगे पाँव रखते ही, इतना चिकना होता है। तो आप कभी भी पहाड़ों में आओ, अगर नदी की साइड चलो तो आप बी केयरफुल, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस पत्थर पे नहीं चलना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता हो, जिससे कि जैसे ये दिख रहा है तो आपको ये सामने पत्थर दिख रहा है, तो इसमें बहुत सारे एकदम चिकना पत्थर दिख रहा है। इस पर पाँव नहीं रखोगे, आप पाँव रखोगे तो एकदम स्लिप हो जाओगे। जैसे ये वाला पत्थर है, तो नदी के साइड बहुत सारे पत्थर मिलेंगे आपको ऐसे, पर आपको उसके साइड चलना है जब आपको लगे कि ये पत्थर एकदम सूखा है, आप इस पे पाँव रख सकते हो। अगर सूखे पत्थर पे आप पाँव रखोगे तो स्लिप नहीं होगे। ये खासियत है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं आगे। ये बहुत सारे रोडोडोड्रम मुझे पूरे रास्ते भर मिलते हैं। ये 9000, 10,000, 11,000 फीट तक, 11,000 फीट तक रहते हैं। तो मेरा जो टेंट है वो 11,000 फीट पे है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो चलो गाइस, चलते हैं फिर आगे की ओर। हम छो पहाड़ी, तो पहाड़ में कैसे चलना है इसका बहुत कठिन तरीका है। आपको कैसे चलना मैं बताता हूँ। आप चलो तो पहाड़ों में जो आपको पेड़ दिख रहा है उसकी टहनियों को थोड़ा पकड़ो और साइड कर दो और बीच से घुस जाओ। तो ये बहुत आसान तरीका है पेड़ों के बीच से चलने का। तो चलते हैं आगे की ओर।